हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई कौशल नरवाल। आज हम लिटरेचर की सेकंड वीडियो लेके आए हैं जो कि सोनेट के ऊपर है। आपने अगर पहली वीडियो नहीं देखी है, व्हाट इज पोइट्री एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ पोइट्री और लिरिक क्या होता है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा और पहली वीडियो को देखिए। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं रेगुलरली क्लास लाऊंगा आपके लिए और आपका जो सिलेबस है वो आपके पेपर से पहले डेफिनेटली कंप्लीट करवाऊंगा। उसी क्रम में हम चलते हुए सेकंड वीडियो आज मैं आपके सामने लेके आया हूं। अब बात करते हैं सोनेट की। भाई, इस वीडियो को देखने के बाद है ना, आपको सोनेट और कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, ये वीडियो में जो मैटर है वो सभी के सभी ऑथेंटिक सोर्सेज से हैं और मेरे भाई बहुत अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठा करके दे रखा है आपको। इससे ज़्यादा मैटर आपको सोनेट के बारे में किसी ना तो बुक में मिलेगा और मैं ये क्लेम करता हूँ ना ही यूट्यूब पे किसी चैनल पे मिलेगा। ठीक है, ये पर्सनल नोट्स है मेरे जो मैंने अपने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के दौरान बनाए थे और उसी सीरीज में शुरुआत करते हैं। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, कंटेंट तैयार करने में। आई होप आपको सभी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। इसके लिए मैं चाहता हूं आप हर एक वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। चलिए शुरुआत करते हैं। सोनेट सोनेट क्या होती है? बेसिकली सोनेट के बारे में बात करते हैं। सोनेट जो है एक इटालियन वर्ड है, सोनेटो से लिया गया है। ठीक है, जिसका मतलब होता है लिटिल सॉन्ग। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है सोनेट का मीनिंग क्या होता है, तो टू द पॉइंट बात करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे, बकवास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो लिटिल सॉन्ग मीनिंग होता है जो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं ना, वो सभी के सभी मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। अगर एक ही लाइन से दो तीन क्वेश्चन बन सकते हैं तो अलग अलग कलर से कर रखे हैं। जैसे कि नेक्स्ट लाइन, सोनेट के लिए सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो इसी लाइन से हैं कि सोनेट की डेफिनेशन से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सोनेट क्या है? सोनेट एक लिरिक पोयम है। लिरिक आपने नहीं पढ़ा तो पिछली वीडियो को जाके देखिए। लिरिक पोयम है, ठीक है, शॉर्ट पोयम है जिसमें सिंगल स्टैंजा होता है और सिंगल स्टैंजा के साथ इसके अंदर कितनी लाइंस होती है? 14 लाइंस। यानी कि 14 लाइंस पोयम जो होती है या 14 लाइंस सॉन्ग जो होता है उसे हम सोनेट बोलते हैं। और इसके अंदर मैं मीटर की बात करूं या राइम स्कीम की बात करूं तो आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोनेट के अंदर किस राइम स्कीम का यूज किया जाता है? आयम्बिक पेंटामीटर। अब ये पेंटामीटर क्या है? पेंट का मतलब बेटा होता है, पेंट का मतलब होता है 5। ठीक है, और मीटर के अंदर टू सिलेबल्स आते हैं, यानी कि अ पेयर ऑफ सिलेबल आता है। ठीक है, अब पेयर ऑफ सिलेबल आता है। अब आयम्बिक पेंटामीटर क्या हुआ? देखो, आयम्बिक, ये मैं मीटर के ऊपर, राइम स्कीम के ऊपर, फुट के ऊपर, ये सारी चीज एक अलग वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, उसमें ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। फिर भी कुछ बच्चों को अगर नहीं आता है तो मैं समझा रहा हूं यहाँ पे। आयम्बिक देखो, दो जो सिलेबल होता है ना, ये दो तरह का होता है। एक तो होता है स्ट्रेस्ड और दूसरा होता है अनस्ट्रेस्ड। ठीक है, अब जब हम इसको राइम स्कीम में यूज करते हैं तो पेयर बनते हैं स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड के। या तो अनस्ट्रेस्ड पहले आएगा और स्ट्रेस्ड बाद में आएगा, या स्ट्रेस्ड पहले आएगा और अनस्ट्रेस्ड बाद में आएगा। ठीक है, ये पेयर में यूज होते हैं। हमेशा याद रखना, मीटर में जब भी हम मीटर की बात करेंगे ना, तो हमेशा जो सिलेबल्स है, सिलेबल यानी कि अ सिंगल साउंड, अ सिंगल वावुल साउंड जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो हमेशा पेयर में यूज होते हैं, तब जाके एक मीटर बनता है। और अगर आपको आयम्बिक मीटर का यूज करना है तो सबसे पहले अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के साथ स्ट्रेस्ड सिलेबल जोड़ा जाता है। यानी कि शुरुआत किससे होती है? अनस्ट्रेस्ड सिलेबल से होती है और उसके बाद लगता है स्ट्रेस्ड सिलेबल। तो जब इस तरह के पेयर्स यूज करके और एक लाइन के अंदर
ऐसे 5 पेयर्स यूज किए जाते हैं तो उसको बोलते हैं आयम्बिक पेंटामीटर। और सोनेट कैसी पोयम है जिसकी हर एक लाइन में हम आयम्बिक पेंटामीटर का यूज करते हैं, यानी कि 5 पेयर्स का यूज करते हैं, स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल्स का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सोनेट कौन कौन सी हैं? देखो भाई, वैसे तो मैंने यहाँ पे 4 टाइप्स लिख रखी हैं, और भी हो सकते हैं, मिल्टोनिक हो सकती है, शैली सोनेट हो सकती है, ठीक है, लेकिन है ना वो कहीं ना कहीं इन्हीं चार टाइप्स को फॉलो करते हैं। पहली जो टाइप है वो है पेट्रैकन सोनेट, दूसरी टाइप है इंग्लिश सोनेट। इन्हीं दो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि यही दो सबसे ज्यादा फेमस आपकी सोनेट्स हैं। उसके बाद स्पेंशेरियन सोनेट और उसके बाद कर्टल सोनेट। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं किसकी? पेट्रैकन सोनेट की। पेट्रैकन सोनेट क्या होती है? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 30th सेंचुरी। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं ना सोनेट के ओरिजिन की, तो 30th सेंचुरी के जो पोइट थे ना, वहां से ही आपकी सोनेट की शुरुआत होती है। तो सबसे ओल्ड अगर मैं सोनेट मानता हूं, सबसे ओल्ड सोनेट की बात करें या सबसे क्लासिकल सोनेट की बात करें, क्लासिकल यानी कि सबसे पुरानी, ठीक है, तो हम पेट्रैकन सोनेट को ही क्लासिकल सोनेट मानते हैं। और इसकी शुरुआत कहां से होती है? 30th सेंचुरी से होती है। अच्छा, ये किसने सबसे पहली बार लिखी थी? एक इटालियन पोइट थे जिसका नाम गियाकोमा दा लैंटिनी था। इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और ये जो पेट्रैकन सोनेट है इसका नाम पड़ा था, इटालियन पोइट थे एक, ठीक है, इटली के एक पोइट थे फ्रांसेस्को पेट्रा, इसके नाम पे ही इस सोनेट का नाम पड़ा है। ठीक है, दूसरे शब्दों में अदर नेम्स जो होंगे इसके वो क्या होंगे? क्लासिकल सोनेट हो सकता है और इटालियन सोनेट भी हो सकता है। तो भाई पेपर में अगर ऑप्शन में पेट्रैकन सोनेट नहीं दे रखा है तो उसकी जगह या तो क्लासिकल सोनेट आएगा या इटालियन सोनेट आएगा। अच्छा, एक पेट्रैकन सोनेट का मैंने पहले ही बता दिया, सोनेट क्या होती हैं जिसके अंदर 14 लाइंस यूज होती हैं। अब 14 लाइंस को भी दो पार्ट में बांट दिया जाता है पेट्रैकन सोनेट में। पहला पार्ट होता है ऑक्टेव पार्ट जिसके अंदर 8 लाइंस होती हैं, और दूसरा पार्ट होता है सेस्टेट पार्ट जिसके अंदर कितनी लाइंस होती हैं? 6 लाइंस होती हैं। ठीक है, चलिए डिटेल में पढ़ते हैं इसको। ऑक्टेव पार्ट में क्या होता है? देखो, ओपनिंग 8 लाइंस, जो पहली 8 लाइन होती हैं वो ऑक्टेव पार्ट कहलाता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्टेव पार्ट क्या होता है? किसी भी सोनेट, किसी भी पेट्रैकन सोनेट या इटालियन सोनेट की पहली 8 लाइंस को ऑक्टेव पार्ट बोला जाता है। अच्छा, ऑक्टेव पार्ट जितनी भी पेट्रैकन सोनेट्स हैं, जितने भी पोएट्स ने पेट्रैकन सोनेट्स लिखी हैं, उन सभी में पहले ऑक्टेव पार्ट में हमेशा एक पैटर्न रखा है कि ऑक्टेव पार्ट हमेशा प्रॉब्लम या इशू रिलेटेड होता है, यानी कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि मुझे एक पोयम याद आ रही है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है, जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑक्टेव पार्ट में वो एक पेट्रैकन सोनेट है, उन्होंने ऑक्टेव पार्ट में जॉन मिल्टन की जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है, ऑक्टेव पार्ट में पूछा है। ये देखो, ये जो पोएम है ना ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये उनकी, वो अंधे हो गए थे, ब्लाइंड हो गए थे, और उन्होंने ब्लाइंड होने के बाद ये पोएम लिखी थी। तो उन्होंने इस पार्ट में लिखा है कि कैसे उनकी रोशनी चलेगी और क्या उनको मुश्किलें आई रोशनी जाने से, और वो जो उनके पास गिफ्ट था पोइट्री का, वो उसको लेकर कुछ भी नहीं कर पाए जब उनकी आंखें थी। तो उसके बाद उन्होंने प्रॉब्लम पूछी है, क्वेश्चंस पूछे हैं गॉड से, ठीक है, कि कैसे उनके साथ गलत हुआ है या वो कुछ नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो ऑक्टेव पार्ट में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है या प्रॉब्लम डिस्कस की जाती है कि प्रॉब्लम क्या है भाई, दिक्कत क्या है। ठीक है, पेसिमिस्टिक अप्रोच होती है इसकी, और ये डाउटफुल इन नेचर होता है। दोनों तरीके से पूछा जा सकता है आपसे। राइम स्कीम सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्टेव पार्ट की।
भाई कई लोग इसको ऐसे पढ़ाते हैं कि आप याद कर लो ऑक्टेव पार्ट की जो राइम स्कीम है ना, अब्बा अब्बा से याद कर लो। भाई देखो ये बिल्कुल गलत तरीका है। लिटरेचर को आप लॉजिकली समझो तभी आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब्बा अब्बा से क्या होगा ना कि अब्बा ऐसा कोई क्वेश्चन दे देगा आपको पेपर में, आप अटक के रह जाओगे। ठीक है, तो अब्बा अब्बा छोड़ दीजिए, आप याद कीजिए पेट्रैकन सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या होती है। ए बी बी ए बी बी ए। ठीक है, पहला जो क्वार्टेन होता है उस चार लाइन होता है। क्वार्टेन क्या होता है, जिसमें 4 लाइन होती है। ठीक है, तो पहले क्वार्टेन और सेकंड क्वार्टेन ऑक्टेव पार्ट के सेम राइमिंग स्कीम होती है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अब सेस्टेट पार्ट की बात करते हैं, द कंक्लूडिंग 6 लाइन्स। अब ये जो 6 लाइन्स होती है ना, 14 लाइन की होती है। पहले 8 पार्ट को ऑक्टेव पार्ट बोलते हैं, आप दूसरे 6 लाइन जो होंगी उसको सेस्टेट पार्ट बोलेंगे। ठीक है, पहले ऑक्टेव पार्ट में प्रॉब्लम पूछ ली, सीधी सी बात है। सेस्टेट पार्ट में आपको क्या बोल देगा, वो रेजोल्यूशन देगा या प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर का वो सेस्टेट पार्ट होगा कि आपकी जो परेशानी है उसको हल करने के बाद बताएगा। ठीक है, जैसे आपका जो राइमिंग स्कीम होगी इसके अंदर वो 3 तरीके से आ सकती है। भाई ये तीनों तरीके से आ सकती है। अब यहाँ पे आप बा के फेल हो जाता है। कई लोग तो पहले सी डी ई करके ही छोड़ देते हैं, भाई बिल्कुल गलत है। सेस्टेट पार्ट में ये सारी की सारी राइमिंग स्कीम हो सकती है, सी डी ई सी डी सी एंड सी डी डी और सी ई ई। ठीक है, यानी कि फर्स्ट, ठीक है। अब जब मूड चेंज होता है ना ऑक्टेव पार्ट में, तो प्रॉब्लम पूछ ली। ठीक है, और सेस्टेट पार्ट में क्या पूछ ली, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो अगर ऑक्टेव पार्ट की पेसिमिस्टिक अप्रोच होती है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन करना टाइप करने में रह गया होगा। तो सेस्टेट पार्ट की ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होती है। अच्छा, कुछ लोगों को पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक के बारे में अगर नहीं पता तो बता देता हूं। पेसिमिस्टिक यानी कि नेगेटिव, जब हम गलत सोचते हैं, अरे पेपर जल्दी हो गया तो क्या होगा, हमारा तो नहीं होगा, ये नेगेटिव अप्रोच है। और ऑप्टिमिस्टिक यानी कि पॉजिटिव सोच, अरे कौशल सर है ना, वो करवाएंगे आपका सिलेबस। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच हो गया। अब पेसिमिस्ट से ऑप्टिमिस्टिक जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, तो ये जो चेंज होता है ना, इस फीलिंग के चेंज को या इमोशन के चेंज को या नजरिए के चेंज को, इसको बोला जाता है वोल्टा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वोल्टा क्या होता है, चेंज इन मूड। ज्यादातर ये पेसिमिस्टिक टू ऑप्टिमिस्टिक होता है। जब 8 लाइन से हम सेस्टेट 6 लाइन में जाते हैं, तो भाई प्रॉब्लम से हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोनेट की पोइट्री की फॉर्म में वोल्टा। ठीक है, अब भाई देखो सोनेट की बात कर रहे हैं ना, और मैं एनसीईआरटी का जिक्र नहीं करूं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब ये है ना, क्वेश्चन आया हुआ है एचटेट 2020 में, और ये आपकी बुक का पेज लिया गया है क्लास 8th का। क्लास 8th की शायद ये 8th ही चैप्टर है, उसका पेज देखो। मैंने एनसीईआरटी की वेबसाइट से इस पेज को उठा पीडीएफ डाउनलोड करके और ये लगाया हुआ है। ये आपका 2020 में पेपर में आया हुआ था। यकीन नहीं हो रहा है तो आप आपकी हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए, वहां पे जाके ये क्वेश्चन देख सकते हैं। मैंने आपको आपका जो सिलेबस के बारे में एनालिसिस किया था, उसी में मैंने आपको बताया था कि भाई एनसीईआरटी ही आपको टीजीटी इंग्लिश पेपर में टीचर बनाएगी। एनसीईआरटी छोड़नी नहीं है, एनसीईआरटी करनी है, 100% करनी है। उसका रीज़न ये है, देखो लिटरेरी टर्म्स हैं और ये जो फॉर्म्स हैं और ये जो टाइप्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें भाई किस किस के कौन कौन से वर्क्स हैं, हार्डली इससे 1-2 क्वेश्चन आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ 6th to 8th की एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, खुद किताब लाके टेक्स्ट से पढ़ लो। खुद टेक्स्ट पढ़ोगे ना तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर ये भरोसा बैठे रहेगा ना हमारा कोई सिलेक्शन करवाएगा और कोई हमें सिलेबस करवाएगा, तो मेरे भाई बहुत पीछे रह जाओगे सबसे।
ठीक है, टेक्स्ट से कर लो चीजें, टेक्स्ट से ही आएंगी। एचटेट के पेपर उठा के देख लो, वो का वो सिलेबस है। फिर से मैं जोर दे के बात कह रहा हूँ ये, ठीक है। बहुत मिसगाइड किया जा रहा है, आप यूट्यूब तो भरा पड़ा है मिसगाइड करने के लिए, ठीक है। तो सीधी सी बात है, देखो पहला ही क्वेश्चन बताऊंगा। ये जो बाकी क्वेश्चंस है ना, जब मैं इसका डिटेल एनालिसिस करूंगा इस पोयम का, भाई इसकी हर लाइन का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, इसका कंप्लीट एनालिसिस करूंगा मैं, ठीक है। जो भी पोएम्स है, जो इंपॉर्टेंट पोएम्स है जो आने की हैं, उन सभी का। जैसे ये सोनेट है जॉन कीट्स की, ये 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस सोनेट के ऊपर। पहला ही क्वेश्चन पूछ लिया ये किस तरह की सोनेट है, तो ये हमारी पेट्रैकन सोनेट है। पेट्रैकन सोनेट को पहचानेंगे कैसे, देखो रो भाई, अब्बा वाला जो स्कीम है ना वो भूल जाओ। यहाँ पे डेड है, इसकी साउंड देखेंगे, इसकी राइम स्कीम देखेंगे ए, फिर अलग हो गई, अलग साउंड हो गई तो उसको बी लिख देते हैं। देखो सन और रन की राइम जो है वो सेम है तो बी लिख देते हैं। डेड और मेड, ठीक है, इसकी राइम एक है तो ए लिख देते हैं। डेड और लेड राइम सेम है, ए लिख देते हैं। सन रन डन सेम राइम है, बी लिख देते हैं। सन रन डन फन, बी लिख देते हैं। वेड, ए लिख देते हैं। नेवर, अलग राइम स्कीम मांगी तो सी लिख देते हैं। जैसे राइम स्कीम बदल देती है, नए अल्फाबेट का यूज कर लेते हैं, ऐसे राइम स्कीम पहचानी जाती है, देख लीजिए। फ्रॉस्ट लिख लिया, डी लिख देते हैं। श्रिल्स लिख दिया, ई लिख देते हैं। देखो यहाँ पे ए बी बी, ए क्यों डाला है, डेड के बाद सन आया तो राइम स्कीम बदली, साउंड एंडिंग साउंड बदली, तो न्यू लेटर मैंने यूज कर लिया क्योंकि डिफरेंट साउंड थी। देखो यहाँ पे बाकी सेम साउंड आते हैं उसी को यूज कर लेंगे। जैसे एवर आ गया, नेवर एवर सेम साउंड है, फिर से सी आ गया। फ्रॉस्ट लॉस्ट सेम साउंड है, डी आ गया। श्रिल्स हिल्स सेम साउंड है, ई आ गया। ऐसे आप पहचानते हो। अगर ऐसे आपको पहचानना नहीं आता ना तो ये पहले वाला क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाओगे। चलिए आगे चलते हैं, इंग्लिश सोनेट की तरफ चलते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो पेट्रैकन सोनेट है। इंग्लिश सोनेट की बात आई, इंग्लिश सोनेट की बात आई तो ये मैंने पहले ही बता रखा है, ये किसने दिया था, किसने दिया था, सर थॉमस वॉट ने। पिछली वीडियो में ही बता दिया था मैंने, अगर नहीं देखी है तो दोबारा देख लेना। 16th सेंचुरी में थे, लेके आए थे ये, और ये इंग्लैंड में 16th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया था। इनके कंटेम्प्रेरी कौन थे, आपके शेक्सपियर थे। शेक्सपियर थे तो सीधी सी बात है, इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस सोनेट हुई है तो सबसे ज्यादा सोनेट किसने लिखी होंगी इंग्लैंड में उस टाइम पे, शेक्सपियर ने लिखी होगी। अच्छा, सोनेट नाम किसने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, सोनेट वर्ड किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये ऑल ऑफ सरे ने किया था। इनकी पोयम आई थी, सरे की एक पोयम आई थी, उसका नाम सोनेट था, तो वहां से ही सोनेट को यूज किया गया है। और फिर तो हिस्ट्री है आपके सामने कि सोनेट कितनी सारी हैं, अभी बताऊंगा भी कि किसने कितनी सोनेट्स लिखी है आगे जाके, ठीक है। एंड तक देखना है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप स्किप करके देख लेंगे। भाई अगर स्किप करते 15 सेकंड आपने स्किप कर देना, हो सकता है आपका एक क्वेश्चन छूट जाए। जो सीरियस कैंडिडेट है ना वो सीरियस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और बता देता हूँ, ये मेरा नंबर है 9466540644। मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो सीरियस कैंडिडेट हैं, अपना नाम, आपका डिस्ट्रिक्ट, आप कहाँ से हैं वो मुझे व्हाट्सएप करें, मैं उनको ग्रुप में जोड़ दूंगा। सिर्फ सीरियस कैंडिडेट ही मुझे व्हाट्सएप करें भाई, जो है ना नॉन सीरियस है ना, जो सिर्फ ग्रुप में जुड़ जाते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए और कुछ नहीं करना होता, वो ना जुड़े। जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं वो इससे जुड़े, और मैं आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो आपको देता रहूँगा। और मैं ये अगर आप आखिरी तक जुड़े रहे तो मैं ये गारंटी करता हूँ आपको, ये मैं आश्वासन देता हूँ, मैं ये क्लेम करता हूँ, उस ग्रुप से उस 1751 पोस्ट में बहुत सारे बच्चे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। शेक्सपियरियन सोनेट बोला जाता है इंग्लिश सोनेट को, ये समझ में आ गई। इंग्लिश सोनेट दे दिया या शेक्सपियरियन सोनेट दे दिया, जैसे ये
पिछला मैंने आपको देखो ये क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शन में शेक्सपियरियन दे रखा है, कहीं कहीं ये इंग्लिश आ सकता है ऑप्शन में, ठीक है। शेक्सपियरियन सोनेट, टोटल नंबर ऑफ सोनेट, यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, शेक्सपियर ने कितनी सोनेट लिखी, 154 लिखी। अच्छा, जो उन्होंने सोनेट्स लिखी उसमें से पहली जो 126 सोनेट है ना, वो लिखी गई हैं अ फेयर यंग मैन इन हिज यूथ के बारे में, वो सारी की सारी डेडिकेटेड हैं। देखो जब वो जिंदा थे ना, जब वो जीवित थे, लिविंग थे, तब वो उनकी सोनेट्स पब्लिश नहीं हुई थी, उनके मरने के बाद पब्लिश हुई थी, और उससे पहले ना तो फेमस थी, उसके उनके मरने के बाद बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। तो ये फेयर यंग मैन कौन है, अपने यूथ में इनके बारे में क्यों लिखा, वो इतने इनसे इतने प्रभावित क्यों थे। एक ये अर्ल थे जिनके बारे में ये 126 पोएम लिखी गई हैं, ठीक है। वो सारी देखो शेक्सपियर के बारे में, उनके सोनेट्स के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सोनेट्स हैं, कौन कौन सी आपको पढ़नी चाहिए। एग्जाम्पल अभी दे देता हूँ थोड़ी देर के बाद। लास्ट 28 पोएम्स जो थी, लास्ट 28 सोनेट्स जो थी वो एक डार्क लेडी के बारे में थे, इनका नाम क्या था वो उस वीडियो में बताऊंगा मैं। और आपको नहीं पता है तो ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये फेयर यंग मैन कौन था, ये अर्ल कौन था जिसके बारे में 126 सोनेट्स लिखी हैं, और ये डार्क लेडी कौन थी जो 28 सोनेट्स आपके सामने मैंने मेंशन की है, कौन थे ये और इनके बारे में क्या उन्होंने उन सोनेट्स के बारे में लिखा, ये आप सर्च कीजिए, आपको मजा आएगा, ठीक है। जो शेक्सपियरियन सोनेट थी ना, तो वो इस पैटर्न से लिखी गई थी, 4x3 2x1, इसको याद रखेंगे, 4x3 यानी कि 4 लाइंस के 3 स्टैंजा होते थे, 4 लाइंस के 3 स्टैंजास होते थे, ठीक है, और 2 लाइंस का एक स्टैंजा होता था, ठीक है। 4 लाइंस के स्टैंजा को क्वाट्रेन बोलते हैं और 2 लाइंस के स्टैंजा को कपलेट बोलते हैं। टाइप्स ऑफ कपलेट होते हैं, हीरोइक कपलेट, और ये सारी चीजें मैं आपको कंप्लीटली करवाऊंगा, ठीक है। तो जो शेक्सपियरियन सोनेट थी ना, उसमें 4 लाइंस के 3 स्टैंजास थे, 3 क्वाट्रेन्स थे और 1 कपलेट था, ये याद रखना है। और इसकी राइम स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट, पेट्रैकन सोनेट की भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्वार्टेन के दोनों कपलेट की राइम स्कीम सेम होती है, ए बी ए बी ए बी ए बी। दूसरे क्वार्टेन के दोनों कपलेट्स की राइम स्कीम सेम होती है, सी डी सी डी सी डी सी डी। और तीसरे क्वार्टेन के सेम होती है, ई एफ ई एफ ई एफ ई एफ, ठीक है। और जो लास्ट कपलेट होता है, दोनों लाइंस की राइम स्कीम सेम होती है, सेम राइम में होते हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखो भाई, क्वेश्चन आए और मैं एनसीईआरटी का जिक्र ना करूं ऐसा हो ही नहीं सकता। ये क्लास 11th का सेकंड चैप्टर है और ये लेट मी नॉट टू मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये आपका दे रखा है, आपकी सोनेट दे रखी है। अगर मैं सोनेट की बात करूं, ये कौन सी सोनेट है, हाँ ये सोनेट है, सोनेट नंबर 116, 116वीं सोनेट है। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, ये पहली लाइन है जो इसका टाइटल, देखो सोनेट का जो टाइटल होता है ना, उसकी फर्स्ट लाइन को ही उसका टाइटल मान लिया जाता है, क्योंकि सोनेट जो है ना वो नंबर से मेंशन होती है, यानी कि नंबर से मेंशन की जाती है, नंबर से पब्लिश की जाती थी, तो इनका जो टाइटल है ना वो फर्स्ट लाइन मान लिया जाता है, ठीक है। तो इस सोनेट के अंदर क्या है, शेक्सपियर ने बहुत सारे क्लेम्स किए हैं, अ नंबर ऑफ पैशनेट क्लेम्स अबाउट व्हाट इज लव, लव क्या है, प्यार क्या है, दो लोगों के बीच में कैसा रिलेशन होता है, कब रिलेशन बिगड़ जाता है। जैसे दूसरी लाइन में दे रखा है, लव इज नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स, यानी कि वो प्यार नहीं होता, वो प्यार नहीं होता जब मुश्किलें आ जाती है तो वो अपने हिसाब से बदल जाए, ठीक है।
तो इसका डिटेल डिस्कशन नहीं करने बैठा मैं, और ना ही इसमें अभी कुछ बताने वाला हूँ। सिर्फ आप मैं आपको सिर्फ रेफरेंस दे रहा हूँ कि लेट मी नोट टू मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये एक सोनेट है, ये शेक्सपियरियन सोनेट है। पेपर में आ जाए कि ये किसकी है, तो ये शेक्सपियर की है। कुछ इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में दे रखी है। 1564 से 1660 तक शेक्सपियर थे, ठीक है, ये उनका लाइफ पीरियड है। ये स्ट्रैटफोर्ड ऑन अवोन में पैदा हुए थे, इंग्लैंड में, ठीक है। और 154 सोनेट्स मैं पहले मेंशन कर चुका हूं, ठीक है। बेसिकली ये लिखी गई थी 93 और 98 के बीच में, और पब्लिश की गई थी 1602 में। जो सोनेट नंबर 116 है, देखो यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया। और यहाँ पे 37 प्लेज लिखे थे इन्होंने और 2 नरेटिव्स। ये जितनी भी बातें हैं ना जो एनसीईआरटी में दे रखा है, यानी कि वो आपका एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्पेंसरियन सोनेट। स्पेंसरियन सोनेट क्या होता है? ये एडमंड स्पेंसर के नाम से है, ठीक है। 14 राइम्स होती हैं, यानी कि वही 14 लाइन्स होती हैं। ये गलती से टाइप हो गया, 14 लाइन्स होती हैं इसके अंदर। वही शेक्सपियरियन सोनेट की तरह होती है। इसमें 3 क्वार्टेंस होते हैं, यानी कि 4x3, 4 लाइन के 3 स्टेंजास होते हैं और 2 लाइन्स का एक कपलेट होता है। राइम स्कीम्स शेक्सपियरियन या इंग्लिश सोनेट से इसकी अलग है, इसलिए इसको अलग से रखा गया है, स्पेंसरियन में रखा गया है, ठीक है। ए बी बी सी सी डी और ई, ठीक है। इसको देख लेना, इसकी राइम स्कीम लर्न कर लेना। राइम स्कीम इंपॉर्टेंट है हर तरह की सोनेट की। अमोरेटी इसकी एक फेमस एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल जो मेंशन किए जाते हैं वो डायरेक्टली पेपर में पूछे जाते हैं। कर्टल सोनेट की बात करें, कर्टल सोनेट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? ये कितनी लाइंस की है? 10.5 लाइंस की है। 10.5 लाइंस की है, ठीक है। 10.5 लाइन, ठीक है। अच्छा, ये दे रखा है नीचे, वैसे ही लिख रहा हूं। जो हाफ लाइन है ना उसको बोलते हैं टेल। किसने डेवलप की थी? जीएम हॉपकिन की थी। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम्पल कौन सा है? पाइड ब्यूटी, ठीक है। 4 बातें पूछी जाती हैं, 4 बातें मैंने आपको लिख दी हैं। कर्टल सोनेट किसने डेवलप की थी? जीएम हॉपकिन ने की थी। एग्जाम्पल बताओ। पाइड ब्यूटी कितने लाइंस की थी? 10.5 लाइन की थी। और इसके हाफ लाइन को, जो आखिरी लाइन होती है, उसको क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। कुछ अदर सोनेट्स है, मिल्टोनिक सोनेट, वर्ड्सवर्थ सोनेट, शैली सोनेट। इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मैंने आपके सामने रखे हैं। फर्स्ट है जो जॉन मिल्टन ने यूज किया था, सैटेरिकल सोनेट ऑन लाइफ एंड डेथ, यानी कि जो उनका मूड था ना वो लाइफ को, डेथ को लेके उन्होंने बहुत ही उदासीन सोनेट्स लिखी थी। उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भाई, जॉन मिल्टन ने किस तरह की आपकी पोएम लिखी थी, तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। सैटेरिकल सोनेट्स लिखी थी, किसके ऊपर लिखी थी? लाइफ एंड डेथ के ऊपर, ठीक है। राइम स्कीम क्या थी? राइम स्कीम जो मिल्टन थे ना, उनकी राइम स्कीम वही रहती थी, ए बी बी ए सी डी ई, जो किसकी राइम स्कीम है? आपकी इटालियन सोनेट की है या पेट्रिकन सोनेट की है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी आपको जॉन मिल्टन को ही फॉलो किया था। 17वीं सेंचुरी में जॉन डन ने रिलीजियस सोनेट्स लिखी थी, ठीक है। और पीबी शैली की सोनेट्स की जो राइम स्कीम है वो आपके सामने दी गई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शेक्सपियरियन सोनेट। कितने नंबर हैं उसके? 154 लिखी हैं। वर्ड्सवर्थ ने लगभग 523 लिखी है। देखो बहुत अलग अलग व्यूज हैं इस नंबर को लेके। कई लोग बताते हैं कि 400 प्लस लिखी थी, कई लोग बताते हैं 454 प्लस लिखी थी, ठीक है। जहां तक मैंने सर्च किया है, जहां तक मैंने देखा है ऑथेंटिक सोर्सेज से, 523 आपकी सोनेट्स लिखी है वर्ड्सवर्थ ने। जॉन मिल्टन ने 24 सोनेट्स लिखी है। जॉन कीट्स ने 67, पीबी शैली ने 18, कॉलरेज ने 48, और हमारे इंडियन राइटर है विक्रम सेठ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कितनी सोनेट्स लिखी है? 593, ठीक है।
एक दो नाम याद कर लेना, विक्रम सेठ जो है हमारे, शेक्सपियर की सोनेट्स के जो फेमस सोनेट्स है ना, आप सर्च करेंगे ना आपका गूगल पे भी आ जाएगा ये। और जो एनसीईआरटी में सोनेट्स दे रखी है ना, उन सभी के नाम और उन सभी के पोइट याद आपको करने हैं, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास क्या होगी, बैलेट की होगी। इसी तरीके से मुझे नहीं लगता मैंने कोई भी पॉइंट सोनेट के बारे में छोड़ा है, और मुझे नहीं लगता ये, और मैं क्लेम भी करता हूँ कि इससे ज़्यादा जानकारी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। दूसरा, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सोनेट के ऊपर पूछे नहीं जा सकते, और इससे ज़्यादा पूछे जाएंगे नहीं, वो किसी को नहीं आते होंगे, वो सबके लिए है ना लेफ्ट आउट करने का ऑप्शन होगा उसको, उन क्वेश्चंस को। बाकी सभी क्वेश्चंस इस वीडियो से आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर दे भाई, शेयर कर दे। आपको 1% भी वीडियो समझ में आई है और आपको अच्छा लगा है ना, तो शेयर कर दिया करो मेरे भाई, दूसरे लोगों को भी फायदा उठाने दीजिए इस चीज का। मोटिवेशन मिलता है, कमेंट किया करो क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको अच्छा नहीं लगा, मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए ही इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।